हेलो एवरीवन, एक बार फिर सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है हरियाणा गवर्नमेंट एम्प्लॉय। यह चैनल केवल और केवल सरकारी कर्मचारी जो हरियाणा के उनसे रिलेटेड है। यहाँ पे आपको कर्मचारी से रिलेटेड सर्विस रूल, पे, अलाउंस, पनिशमेंट, जो भी चीजें होती है यानी कि हरियाणा सिविल सर्विस रूल 2016 में जो जो चीजें हैं उन सभी की वीडियो यहाँ पे कंटिन्यू डे बाय डे आएगी। दो वीडियो आ चुकी है और शुरुआत मैंने की है ट्रैवलिंग अलाउंस से, क्योंकि ये सभी को चाहिए, सभी के लिए लागू है, इसलिए मैंने इस शुरुआत इसी से की है। दो वीडियो में बना चुका हूँ। अलाउंस किस किस कंडीशन में मिलता है, 20 किलोमीटर से कम पे मिलता है, वो वीडियो में बना चुका हूं, तो देख लेना। आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी इधर, या फिर जब ये वीडियो खत्म होगी तो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कर देना। ये वीडियो, और हाँ, मेरा एक्सपीरियंस यूट्यूब के ऊपर 3 साल का है और मैं ये वीडियो पहले भी बनाता था, लेकिन वो मेरा दूसरा चैनल है जो सक्सेस हरियाणा, वहां पे डालता था मैं। तो वो चैनल है बेसिकली जॉब से रिलेटेड, तो मैंने सोचा कि इसके लिए सरकारी कर्मचारियों का अलग से चैनल बनाता हूँ। तो इसलिए अब मैं अलग चैनल बना करके यहाँ पे आपको ये चीजें प्रोवाइड करवाऊंगा एक ही जगह सारी। तो अगर आप कर्मचारी हो, किसी भी ग्रेड के कर्मचारी हो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके लिए बहुत बेनिफिट वाली वीडियो में लेके आऊंगा। चलो शुरुआत करते हैं। इससे पहले की वीडियो नहीं देखी, देख लेना। यहां तक मैं बता चुका था, आज करेंगे चैप्टर 4। कंडीशन हम पढ़ चुके, डेफिनेशन वगैरह जो चीजें थी सारी कंडीशन पढ़ चुके, कहाँ कहाँ क्या क्या मिलता है, किस किस को क्या क्या चीजें हैं। अब बात है जी डेली अलाउंस जो मिलता है उसके बारे में, डेली अलाउंस एंड रीएम्बर्समेंट ऑफ होटल चार्ज। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेड क्या होता है। ग्रेड मैंने पहली वीडियो में बता दिया था, नहीं देखा देख लेना ग्रेड क्या होता है। तो देखो, जो ग्रेड 1 के कर्मचारी है, अभी अधिकारी आते, कर्मचारी नहीं अधिकारी, उनको मिलता है अगर वो हरियाणा और चंडीगढ़ के अंदर है तो 500 रुपये पर डे। अगर वो हरियाणा और चंडीगढ़ से बाहर है, दिल्ली में भी अगर है, तो मिलेंगे 600 रुपये पर डे। ये है डेली अलाउंस का। अच्छा, ग्रेड 2 के जो अधिकारी है, 400 रुपये पर डे। अगर बाहर है तो 500 रुपये पर डे। इसी तरीके से ग्रेड 3 को 300, और ग्रेड 4 को आपको 250, और ग्रेड 5 को 200। लेकिन क्या है, इसको रिवाइज कर दिया है। ये तो है 2016 का रूल, लेकिन जो ये अलाउंसेस थे इनको रिवाइज कर दिया है। तो अभी इनका रूल आया था 2018 का, वो मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा आपको। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये सारा चेंज हो चुका है। ठीक है, मैंने तो इसलिए बताया क्योंकि इस रूल में है ये। लेकिन अब क्या है, अब जो ग्रेड 5 का भी जो कर्मचारी है उसको भी 300 रुपये मिलते हैं, लेकिन वो मैं लेटर दूसरा है, वो मैं आपको दिखा दूंगा इसी वीडियो के लास्ट में। चलो इसको करते हैं अब स्किप आगे। अब बात है कंडीशन फॉर द ड्रावल ऑफ डेली अलाउंस, यानी कि आपको डेली अलाउंस कब मिलेगा। ऐसा थोड़ी है कि आप ऑफिस से निकले और अपने डेली अलाउंस भी क्लेम कर लिया, ट्रेवलिंग अलाउंस भी क्लेम कर लिया, नहीं। उसका भी चेंज है। उसका क्या रूल होता है, वो रूल सुनो। क्या होता है कि कुछ कंडीशंस है जो पूरी करनी पड़ेगी कर्मचारी को। डेली अलाउंस में बी ड्रॉन फॉर अ पीरियड ऑफ absence इंक्लूडिंग द डे ऑफ halt, holidays occurring during the tour in public interest from headquarter beyond to radius of 20 किलोमीटर्स। यानी कि जो आपका हेडक्वार्टर है, अगर आप उस हेडक्वार्टर के 20 किलोमीटर से बाहर गए, बाहर जाने की बात है, 20 किलोमीटर से कम वाली कंडीशन पिछली वीडियो में बताई थी, वहां पे क्या होता है वो बता दिया था मैंने वीडियो में। लेकिन अब है, अगर आप 20 किलोमीटर से बाहर गए लोकहित के दौरे के लिए, तो चाहे उसमें कोई छुट्टी हो बीच में, चाहे कोई हॉलीडे हो, चाहे कोई हॉल्ट हो, कुछ भी हो, उसके लिए आप डेली अलाउंस ले सकते हो। ये तो पहली कंडीशन। ऐसा नहीं है कि आप 2 घंटे के लिए गए तो भी मिलेगा, नहीं। ये तो पहली कंडीशन है कि आप अगर आप 20 किलोमीटर से बाहर गए तो मिलेगा आपको। अब बात है आगे। A government employee who avail even a short casual leave or restricted holiday while on tour is not entitled to draw daily allowance for that day। अगर आप किसी भी टूर पे गए हो बाहर सरकारी काम से, टूर का मतलब ये नहीं है घूमने फिरने, मैं जब भी टूर वर्ड का यूज करूंगा इसका मतलब होगा आप लोकहित के दौरे के लिए गए हो, चाहे 1 दिन का हो, चाहे 2 दिन का हो, चाहे आधे दिन का हो, वो अलग बात है। अगर आप किसी टूर पे गए सरकारी काम से और आपने वहां पे कोई कैजुअल लीव उस टूर के अंदर ले ली, या रेस्ट्रिक्शन हॉलीडे ले ली, तो जिस दिन आप छुट्टी लोगे उस दिन का आपको कोई डेली अलाउंस नहीं मिलेगा। दूसरी कंडीशन। तीसरी, डेली अलाउंस शैल नॉट बी एडमिसिबल फॉर संडे और गजेटेड हॉलीडे इफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज नॉट एक्चुअली एट टूर स्टेशन। इसमें क्या है, अगर कोई भी कर्मचारी किसी टूर पर गया था लेकिन एक्चुअली में वो टूर पे नहीं है, और संडे बीच में आ गया, आपने क्या किया, संडे को आप आए अपने घर कि भाई संडे को तो ऑफिस बंद रहेगा,
कोई भी ऑफिस वो बंद ही रहेगा, लेकिन हो सकता है आप टूर पे 4 दिन के गए हो तो बीच में संडे आ जाए या गवर्नमेंट हॉलीडे आ जाए। तो अगर आप एक्चुअली में स्टेशन पर नहीं हो तो आपको उसका भी अलाउंस नहीं मिलेगा। अगर आपने झूठ बोलकर लेने की कोशिश की तो आपको मेजर पनिशमेंट मिलेगी, मेजर पनिशमेंट। चौथा पॉइंट, टूर एंड डेली अलाउंस शैल बी restricted for 10 days in a month unless it is extended to public interest by the competent authority। आप एक महीने में 10 टूर ले सकते हो, मतलब कि 10 दिन का टूर कर सकते हो। हाँ, अगर बहुत ही ज्यादा जरूरी है तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, मतलब कि हेड ऑफ ऑफिस है, जो आपका हेड ऑफ ऑफिस मतलब जिस कार्यालय में काम करते हो उसका जो अधिकारी है, जो डीडीओ पावर आपकी है, अगर वो बढ़ाता है इसको 10 दिन से ज्यादा तो बढ़ सकती है, अदरवाइज 10 दिन से ज्यादा का आपको ना डेली अलाउंस मिलेगा ना आपको ट्रेवलिंग अलाउंस मिलेगा, चाहे आपने 15 दिन कर दी हो। लेकिन अगर उसको एक्सटेंड नहीं किया आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने तो आपको 10 से ज्यादा दिन का नहीं मिलेगा। चलो, अब बात करते हैं। अब देखो इसमें एक चीज मेंशन कर दी है, अगर 10 दिन से ज्यादा आप कह रहे हो, जैसे मैंने आपको कहा हेड ऑफ ऑफिस करेगा तो हेड ऑफ ऑफिस 10 दिन तक करेगा। इसमें नोट करके यहाँ पे लिख दिया है साफ साफ, अगर आप 15 दिन तक, आपका 15 दिन तक का अगर अलाउंस बढ़ाना है, एक्सटेंड करना है, तो आपकी जो कंपिटेंट अथॉरिटी रहेगी वो रहेगी हेड ऑफ डिपार्टमेंट यानी कि डीजी, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी। ये दो, आपका ऑफिस का कार्यालय अध्यक्ष जो डीडीओ पावर है वो 10 दिन से ज्यादा नहीं बढ़ाएगी। समझ गए? चलो, यहाँ पे लिखा है एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस रूल, पढ़ लेता हूँ फिर बताता हूँ। अच्छा, पांचवा पॉइंट कुछ खास नहीं है, उसको छोड़ दो। वो बस ऐसे ही है कि कंटिन्यू आपने 10 दिन एक जगह कर ली तो आपको हेडक्वार्टर के बारे में है। छठा पॉइंट सबसे आपको इम्पोर्टेंट क्या है, अगर आपने एक दिन में 2 जर्नी की है अलग अलग, तो आप ये नहीं है कि आपने दोनों जर्नी के लिए अलग अलग डेली अलाउंस लोगे, नहीं, आपको एक ही डेली अलाउंस मिलेगा। यहाँ पे लिखा है बहुत सेपरेट जर्नी के लिए एक ही डेली अलाउंस। ठीक है। सातवां पॉइंट ये है, अगर आपने भाई कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने कुछ भी पैसा अपने अथॉरिटी एजेंसी से पहले ही एडवांस में लिया है किसी भी टूर पे जाने के लिए, तो आपको वो वापस वगैरह करना पड़ेगा वो चीजें, यानी वो तो आपको जब आप अलाउंस आप टीए फॉर्म भरते हो तो उसमें लिखा होता है कि इफ एनी एडवांस या वो तो उसमें बताना पड़ता है ये। अच्छा, ड्रा ऑफ डेली अलाउंस बियॉन्ड द 10 days इन ए मंथ, अगर 10 दिन से ज्यादा आपका बनता है अलाउंस तो क्या क्या कंडीशंस है वो बात करेंगे। अच्छा, 10 दिन से ज्यादा की छूट किसको मिलेगी, देखो फटाफट बता देता हूँ। सबसे पहले इलेक्शन ड्यूटी, अगर किसी भी पूरे इंडिया में कहीं भी 10 दिन से ज्यादा अगर लग गए कोई दिक्कत नहीं है। आपकी कोई ट्रेनिंग है और अनिवार्य ट्रेनिंग है, बिल्कुल कंपलसरी ट्रेनिंग है, आपके अपॉइंटेड अथॉरिटी या हेड ऑफ डिपार्टमेंट आपको भेजा है तो भी आपको 10 दिन से ज्यादा का मिलेगा डेली अलाउंस। आप कोई कोर्ट केस, सरकारी केस है वो कोर्ट में जाके अटेंड करते हैं तो भी आपको मिलेगा 10 दिन से ज्यादा अगर आपको लगता है तो। मिनिस्टर ऑफिसर्स का जो पर्सनल स्टाफ है, ठीक है, तो अगर वो उनके साथ दौरे पर है तो उनको भी मिलेगा। और कार और जीप के ड्राइवर अगर 10 दिन से ज्यादा किसी पे ज्यादा, क्योंकि कार और जीप का ड्राइवर है वो तो जाएगा ही जाएगा कहीं भी, तो उसको भी 10 दिन से ज्यादा की छूट रहती है, वो ले सकता है। द फॉलोइंग में ड्रा डेली अलाउंस फॉर मोर देन 10 days इन ए मंथ। यहाँ पे देखो, ये तो हो गया स्टाफ के बारे में, जो एक कर्मचारी की बात है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ डिप्टी कमिश्नर है, उसको भी 15 दिन तक का लेने का अधिकार है। जूनियर इंजीनियर ऑफ 3 विंग्स, कौन कौन सी विंग, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग पंचायती राज, अप टू 20 days इन ए मंथ, जो जेई होता है केवल जेई के लिए। ठीक है, पब्लिक वर्क की तीनों विंग्स, पीडब्ल्यूडी जिसको बोलते हो उसकी तीनों विंग, और पंचायती राज, इन दोनों यानी कि 3 और 1 4, इन 4 डिपार्टमेंट को 20 दिन तक का लेने का अधिकार है। पुलिस पर्सनल पोस्टेड इन पुलिस स्टेशन अप टू 20 days इन ए मंथ, पुलिस वाले, ठीक है, जो पुलिस स्टेशन के अंदर है पोस्टेड उनका, वो भी 20 days इन ए मंथ ले सकते हैं। अब बात करते हैं डेली अलाउंस विद रेफरेंस ऑफ सिटी वेयर नाइट इज स्पेंड, अगर आपको रात में रुकना पड़ जाए तो डेली अलाउंस किस आधार पे मिलेगा, क्या कंडीशंस होती है, उसके बारे में बात करेंगे। अब बात, और उसके बारे में फिर ये भी बात करेंगे कितना टाइम पीरियड होना चाहिए ये लेने के लिए, वो भी बात करेंगे। नीचे 36 नंबर पॉइंट है। अच्छा, 34 नंबर पॉइंट ये कहता है कि अगर कोई कर्मचारी या अधिकारी एक डेली यानी कि एक दिन को 2 जगह गुजारता है, एक सिटी में दिन में था वो 5 बजे तक, उसके बाद वो चला गया दूसरे जिले में, जैसे कि भाई आप दिन में पानीपत में थे, ठीक है, दूसरी रात को आप चले गए कहीं और, तो क्या होगा, जहां पे आपने रात को रुके हो आप, उस सिटी की जो डेली अलाउंस बनती है, क्योंकि कुछ सिटी की मैंने कहा ना, हरियाणा चंडीगढ़ में अलग रेट है, दिल्ली में अलग है, तो जहां पे आपको रात को स्टे किया है उस सिटी के अनुसार आप डेली अलाउंस भरोगे। 34 नंबर पॉइंट ये है। एक्सेप्शन क्या कहता है,
इन केस ऑफ नाइट स्टे इन दिल्ली, मैं बताता हूँ आपको। मतलब सेक्शन ने ये लिख दिया कि दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद और सोनीपत है ना, ये सारे शहर दिल्ली के नजदीक है। तो ये कह रहा है अगर आपने रात को गुड़गांव में स्टे, दिन में गुड़गांव में थे, रात को आप दिल्ली में चले गए, तो आप दिल्ली का नहीं कर सकते क्लेम। क्यों? ये दोनों नजदीक की सिटी है, एक्सेप्शन है। दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद और सोनीपत, इनमें अगर आप हो तो आपको जहां पे थे वही मिलेगा, दिल्ली का रेट नहीं मिलेगा इनमें। समझ गए? चलो, मतलब कुल मिला के ये है कि जो नाइट स्पेंड जहाँ की है, वहीं आपको जो डेस्टिनेशन है आपको वही मिलेगा आपको। रेट ऑफ डेली अलाउंस इन केस ऑफ इनफोर्स्ड हाल्ट के, इस केस में क्या रहेगा? इसमें है कि अगर बाई चांस कुछ भी हो सकता है, खुदा ना खास्ता, अगर कहीं पे कोई भी हादसा या कोई रोड वगैरह, जम्मू में फंस गए आप, किसी तरीके से फंस गए, रोड वगैरह कोई कुछ भी हो गया, तो क्या है कि वहां पे आपको लैंडस्लाइड हो गई, स्नोफॉल हो गया, कोई एयरलिफ्ट में कुछ हो गया, तो ऐसे केस में आपको डेली अलाउंस वहां पे मिलेगी, चाहे वो 10 दिन से ज्यादा चली जाए। लेकिन कब तक नहीं मिलेगी? जब तक आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट उसको सैंक्शन नहीं कर देता। आप आपको हेड ऑफ डिपार्टमेंट सैंक्शन करेगा तभी आप ले सकते हो। अब देखो, अब सेंस के बारे में ये भी नया रूल आ चुका है, बता देता हूँ। पहले ये देखो, अगर आपको डेली अलाउंस लेनी है तो 6 घंटे का टाइम था 2016 तक, लेकिन अब नया रूल आया था 2018 में, उसमें कुछ अलग है, वो बताऊंगा। 6 घंटे से कम में भी मिलती है, लेकिन 2016 में क्या रूल था? अगर आप 20 किलोमीटर से ज्यादा अपने हेडक्वार्टर से बाहर गए और 6 घंटे होने से पहले वापस भी आ गए, तो आपको कोई डेली अलाउंस नहीं मिलेगा। आप केवल और केवल ट्रैवलिंग अलाउंस ले सकते हो, जो आपका किराया लगा है वो। अगर आप 6 घंटे से 12 घंटे के बीच में एबसेंट रहे हो हेडक्वार्टर से, ये कंडीशन ध्यान रखना, डेली अलाउंस लेने के लिए 20 किलोमीटर जाना जरूरी होता है। 20 किलोमीटर से कम वाला केस है, कल वीडियो बनाई थी, मतलब पीछे वाली वीडियो बनाई थी, वो देख लेना। तो फिर आपको, अगर 6 से 12 घंटे है तो 50% डेली मिलेगी। और अगर 12 से 24 घंटे, 12 से 24 घंटे तक, 24 घंटा 1 मिनट भी हो गई, तो अगले दिन में चला जाएगा फिर वो, फिर आपको और आधी डेली अलाउंस मिलेगी। तो फिर आपको फुल फुल डेली अलाउंस मिलेगी। ठीक है? ये है डेली का। लेकिन क्या है, ये जो रूल है पहला वाला, ये चेंज हो चुका है 2018 का, जो लेटर में बात कर रहा हूँ, तो इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, उसमें इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, 3 पॉइंट में नोट करके लिखा है, मैं बता देता हूँ आपको डायरेक्ट। एक तो ये है, अगर आपने गवर्नमेंट व्हीकल से आपने कहीं भी जर्नी की है, तो आप डेली अलाउंस ले सकते हो, ट्रेवल अलाउंस नहीं ले सकते। दूसरा पॉइंट है, अगर आपने ऐसा कोई फ्री ट्रांजिट, सरकार ने आपको ऑलरेडी पास दिया है, जो भी दिया, आप फ्री ट्रांजिट बाई एयरक्राफ्ट या कुछ भी तरीके से आप गए, तो आप केवल डेली ले सकते हो, ट्रेवल अलाउंस नहीं ले सकते। तीसरा पॉइंट क्या है, अगर आप इन पोजीशन, देखो, अगर आप ट्रेवलिंग कर रहे हो, कब? जनरल मैनेजर, वर्क्स मैनेजर, ट्रैफिक मैनेजर, चीफ इंस्पेक्टर, ये क्या है? ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वाले बंदे हैं। ठीक है? गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस जो होती है ना, उसी के बंदे हैं, उन्हीं की पोस्ट है ये। एंड स्टेशन सुपरवाइजर, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस हरियाणा, ये सब है। इन सभी को अगर ये कहीं भी जाते हैं, ये जो पोस्ट है ये कहीं जाती है, तो अगर इन्होंने रात कहीं पे भी स्टे किया है, तो ही इनको डेली मिलेगी। अगर इन्होंने स्टे नहीं किया और वापिस आ गए, तो इनको डेली नहीं मिलेगी। समझ गए? यहाँ पे लिखा है, बात नोट करके। अच्छा, अब बात करते हैं इसके बारे में कि अपने व्हीकल से अगर जाते हो, ड्रा और डेली अलाउंस व्हेन द जर्नी परफॉर्म बाय ओन व्हीकल और टैक्सी, द गवर्नमेंट एम्प्लॉय परफॉर्म जर्नी इन होम व्हीकल और टैक्सी शैल बी एंटाइटल्ड हाफ डेली अलाउंस ऑफ ए जर्नी डे। अगर आप अपने व्हीकल से जाते हो ना, तो आप पूरे दिन की आधी ही डेली ले सकते हो। समझ गए? 24 घंटे भी लग गए तब भी आप आधी ही डेली ले पाओगे, जर्नी ए डे के लिए, अगर आप अपने व्हीकल से या टैक्सी से जाते हो तो। क्यों? अपने व्हीकल से अगर आपको परमिशन दी है डिपार्टमेंट ने, क्यों बिना परमिशन अपने व्हीकल से आप जा नहीं सकते, ना क्लेम कर सकते। जा सकते हैं लेकिन क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपको डिपार्टमेंट ने अपने व्हीकल से जाने की परमिशन दी है ना, तो आपको ऑलरेडी ज्यादा किराया मिलता है। पहले 6 रुपए किलोमीटर था, अब 9 रुपए किलोमीटर है, वो 2018 वाला लेटर है, वो दिखाऊंगा उसमें। और भाई क्या है, अच्छा, अगर आप कहीं गए, आपने कोई टूर किया और आप रेस्ट हाउस में रुके हो, सरकारी रेस्ट हाउस में रुके हो, तो आपको डेली अलाउंस में 25% की कमी हो जाएगी। आप 75% ही डेली अलाउंस ले सकते हो, 25% आपका कट जाएगा अगर आप रेस्ट हाउस में रुके हो तो। समझ गए? और जब भी आप क्लेम करोगे, इस तरह की कोई नई कंडीशन होती है, तो आपको ये रूल देखना है। अब इन रूल को देखो, ये रूल नंबर 38 है, 37 है, कि आप किस रूल के तहत क्लेम कर रहे हो। तो ये रूल आप कह सकते हो डिपार्टमेंट में, अगर कोई नहीं मानता है तो। अच्छा, अब है यहाँ पे, ड्रा ऑफ डेली अलाउंस व्हेन ट्रीटेड एज ए स्टेट, ट्रीटेड एज ए स्टेट गेस्ट। आप एक राज्य के प्रतिनिधि के तौर पे अगर कहीं पे गए हो, तो आपको डेली अलाउंस में किस तरह से मिलेगा वो देखो। तो देखो भाई, क्या है इसमें,
अगर आपका बोर्डिंग और लॉजिंग ये कहाँ पे मिलता है, ये इंडिया में और इंडिया से बाहर जाने पर, क्योंकि गेस्ट के तौर पे जाओगे तो अगर आपका जो बोर्डिंग और लॉजिंग है वो दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट थी तो आपको अपने डेली अलाउंस का 1/4 हिस्सा मिलेगा। अगर इनमें से बोर्डिंग और लॉजिंग में से कोई एक चीज फ्री थी तो आपको आधा डेली अलाउंस मिलेगा, 1/2 मिलेगा। और बोर्डिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट एंड हाफ फॉर डे, अगर आधे दिन के लिए आपकी ये चीजें फ्री थी तो आपको आधा मिलेगा। ठीक है, और अगर आपका ये फ्री वही है, इनमें से कोई भी एक चीज, बोर्डिंग और लॉजिंग में से कोई भी एक चीज अगर आपकी आधे दिन के लिए फ्री थी तो आपको 3/4 हिस्सा मिलेगा। तो देखिए अब है होटल चार्जेस के बारे में। अगर आप हरियाणा या चंडीगढ़ से बाहर, यहाँ पे बात है रिएम्बर्समेंट और होटल चार्जेस आउटसाइड हरियाणा और चंडीगढ़। अगर हरियाणा चंडीगढ़ से बाहर जा रहे हो, where a government employee has to stay, accommodation, run or commercial line while on tour outside Haryana or Chandigarh, the actual hotel या tourist bungalow expense shall be reimbursable up to following limits। या तो एक्चुअल कॉस्ट हो या ये जो भी कम होगा वो मिलेगा आपको। तो ग्रेड मैंने बता ही दिए थे, इनका देख लो, हर ग्रेड का अलग अलग आपको मिलता है। जैसे ग्रेड 5 का है 500 रुपये पर डे प्लस हाफ डेली अलाउंस। ग्रेड 4 का है आपका 1500 रुपये पर डे प्लस हाफ डेली अलाउंस। ऊपर आपको देखने की जरूरत नहीं है, आप उसके लायक हो नहीं। ठीक है, चलो। अच्छा, ये बस इसमें क्या है, इसमें कुछ है फॉलोइंग कंडीशन, कुछ कंडीशंस है वो आप बताता हूँ आपको क्या कंडीशन है। अच्छा, होटल चार्जेस किन किन कंडीशन में है, तो ये देखो 4 कंडीशन है। सबसे पहले ये तो ये है कि जो ओवरनाइट स्टे एट डेस्टिनेशन है आपका वो टूर में इन्वॉल्व होनी चाहिए, यानी कि पहले से आपका टूर में फिक्स होना चाहिए भाई ये बंदा वहां स्टे करेगा। दूसरा, जो ग्रेड 1 2 और 3 के अधिकारी है तो उनको तभी मिलता है जब हरियाणा भवन में जगह ना हो, तभी उनको होटल अलाउंस मिलेगा। दूसरा, अगर आपका बोर्डिंग चार्ज जो है ना, बोर्डिंग चार्ज में आपका ब्रेकफास्ट लंच डिनर वगैरह सब कुछ था तो आपको वहां पे डेली अलाउंस नहीं मिलेगा उस बिल में। ठीक, कोई डेली अलाउंस नहीं मिलेगा अगर आपका सब कुछ था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर आप हरियाणा और चंडीगढ़ में कहीं भी जा रहे हो टूर पे तो आपको होटल अलाउंस, होटल जो चार्ज है होटल चार्जेस वो मिलेगा ही नहीं। स्टे करने का आपको कोई अधिकार ही नहीं है, एक तरीके से सरकार ये कह रही है अगर हरियाणा और चंडीगढ़ में आप कहीं भी टूर पे जा रहे हो तो ये है भाई एक इसका चैप्टर खत्म। अब अगला चैप्टर है कि आपका चैप्टर 6। तो ये चीजें थी, अब मैं आपको दिखाता हूँ 2018 वाला लेटर। अच्छा, ये है वो लेटर भाई, ये लेटर है जी 20 जून 2018 का फाइनेंस डिपार्टमेंट का ऑफिशियल लेटर। लेटर नंबर देख लेना। इसमें क्या रिवाइज किया गया था ट्रेवलिंग अलाउंस और डेली अलाउंस और ट्रेवलिंग और कुछ चीजों को। ठीक है, इनको क्या किया गया रिवाइज करके, अब देखते हैं। डायरेक्ट मैं आपको मुद्दे की बात पे लेके चलता हूँ। हाँ जी, लेटर ये रहा। और ये लेटर ना 2 बार आया है, एक 30 जुलाई 2019 को भी आया तो ये मैंने निकाल दिया है। ठीक है, एक लेटर ये 2018 का भी था, तो दोनों ही लेटर थे ये इसके बाद का, तो मैंने इसको लेटेस्ट वाले को निकाल लिया है। अब इसमें क्या है कि टीएडीए जो ग्रेड 1 के लिए है, ग्रेड 2 के लिए, ग्रेड 3 के लिए, ग्रेड 4 के लिए, ये सब चीजें इसमें पहले से है भाई कि ग्रेड क्या होता है। वो तो ठीक है, ये तो आप समझ ही गए थे। अब जो इसमें किया है इन्होंने चेंजेस वो बताता हूँ मैं आपको, जो मैं आपको बात कर रहा था ना। ये तो चलो, ये तो इंस्ट्रक्शन, इसमें केवल इंस्ट्रक्शंस थी भाई, वो दूसरा निकालता हूँ 2018 का। अब देखिए ये लेटर आ चुका है, सेम लेटर है, वही डेट है, वो लेटर है, वो इंस्ट्रक्शन का था। इसमें हर चीज अलग से बताई है। देखो जो चेंजेस किए हैं इन्होंने वो देखते हैं हम इसमें। ग्रेड 1 के लिए ये तो आपको ग्रेड बताया वो, चलो। अब देखो इसमें क्या है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई आपका, यहाँ से देखते हैं जिसका लेवल ग्रेड 3 वाले और 4 वाले और 5 वाले देखते हैं। ये जो ग्रेड 3 का है वो इकोनॉमी क्लास वैन ट्रेवलिंग विद इन इंडिया फॉलोइंग कंडीशंस के साथ अगर कर रहा है, हेड डिपार्टमेंट है, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, तो ये सब चीजें उनके लिए है। जो ग्रेड 4 के हैं, इकोनॉमी क्लास विद वैन ट्रेवलिंग अब्रोड, अगर बाहर इंडिया से जा रहे हो तो वो तो पहले भी थी, सेम कंडीशन है, इसमें भी सेम कंडीशन रही है। और जो चेंज बदला है ये भी वही है, नॉन एयर कंडीशनल ऑर्डिनरी बस। अब देखो ये बदला है नया, ये है नया फेयर। मैंने क्या दिखाया था आपको, वहां पे दिखा था आपको 6 रुपए पर किलोमीटर। अब देखो ग्रेड 1 के हैं, अगर अपनी कार और एयर कंडीशन टैक्सी से जा रहे हैं तो 16 रुपए पर किलोमीटर है। पहले भी यही था इनका, तो इनका भी सेम था। ठीक है, इनका भी। अब चेंज यहाँ पे देखो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रेड 4 और 5 वाले
अगर वो अपनी स्कूटर और ऑटो रिक्शा से जाते हैं तो उनको मिलेगा 9 रुपए पर किलोमीटर, या जो एक्चुअली में उनको भाई परफॉर्म किए जो किलोमीटर उसने उसके हिसाब से, दोनों कंडीशन में सेम। ये तो बात है खुद की रिक्शा और खुद के स्कूटर से। लेकिन लोकल किराया है वो भी चेंज हुआ है, देखो अब देखते हैं। ये क्या है, लोकल जर्नी, जो बस से उतरने के बाद आप करोगे, यानी कि जहां बस अवेलेबल नहीं है, लोकल जर्नी उसको कहते हैं। अब देखो क्या है, इन्होंने विद इन हरियाणा और चंडीगढ़, यहाँ पे ये हरियाणा चंडीगढ़ के लिए कितने किलोमीटर मैक्सिमम रहेगा, और ये है आउटसाइड ऑफ चंडीगढ़ और हरियाणा के लिए कितने, यहाँ पे ये रहेगा। जो ग्रेड 4 और ग्रेड 5 वाले जो देखो 50 किलोमीटर मैक्सिमम वो कर सकते हैं लोकल जर्नी, ठीक है, 50 किलोमीटर। और कितना मिलेगा, 9 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से। और अगर आप बाहर जाते हो हरियाणा और चंडीगढ़ से बाहर, तो वो भी 9 रुपए पर किलोमीटर, या फिर जो एक्चुअल में खर्चा हुआ वो, दोनों केस में सेम कंडीशन है, या तो एक्चुअल जो खर्च हुआ वो, ठीक है, या 9 रुपए पर किलोमीटर, जो भी कम रहेगा वो आपको मिलेगा। ग्रेड 4 ग्रेड 5 के जो कर्मचारी है दोनों के लिए ये चेंज है। पहले 6 रुपए पर किलोमीटर होता था, अब ये 9 रुपए पर किलोमीटर है। अब बात है ये वाली जो मैं आपको कह रहा था कि हेडक्वार्टर से 6 घंटे के लिए एब्सेंस रहते हो तो कोई डेली अलाउंस नहीं मिलता। 6 घंटे से ज्यादा रहते हो या 6 घंटे तक रहते हो तो ही मिलता था, कम में नहीं मिलता था। लेकिन अब ये रूल क्या कहता है, यहां देखो ये वाला, when the absence from headquarter tour is less than 12 hours, then the internal claim reimbursement against perform local journey as mentioned under column 3 and above table shall be, यानी कि जो 12 घंटे से अगर आप कम absence हो हेडक्वार्टर से तो आप लोकल जर्नी के लिए एलिजिबल हो। अब क्या है कि जो डेली आपको मिलती है डेली अलाउंस, वो क्या होता है कि हेडक्वार्टर से कितने घंटे के लिए बाहर गए। ट्रेनिंग अलाउंस तो मिलती है आपको कितने घंटे के लिए हो, लेकिन क्या डेली तभी मिलती है। अब देखो लेंथ ऑफ अब्सेंस, और ये कितना लमसम आपको मिलने वाला है डेली अलाउंस। देखो इफ अब्सेंस फ्रॉम हेडक्वार्टर ऑन ऑफिशियल टूर इज लेस देन 6 आवर, 30%, यानी कि अगर आपको 300 रुपये मिलता है, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको, 300 रुपये आपको मिलता है अगर, तो आप 30% कितना हो गया, 3 3 9 90 रुपये आप ले सकते हो। और 6 घंटे से कम आप किसी टूर पे गए हो तो 20 किलोमीटर से ज्यादा, ये बात ध्यान रखना, डेली मिलेगी 20 किलोमीटर से ज्यादा के लिए। 6 घंटे से 12 घंटे सेम है, पहले 50 थी अभी 50 है, चेंज हुआ सिर्फ पहले पॉइंट पे कि 6 घंटे से कम जाते हो तो आपको 30% डेली लेने के हकदार हो। और अब्सेंस क्या देखी जाएगी, अब्सेंस ऑफ हेडक्वार्टर विल बी, कहाँ पे कहा था, मिडनाइट से मिडनाइट तक आपकी कैलकुलेट होती है पर डे बेसिस के आधार पे, ठीक है। 12 घंटे से 24 घंटे के बीच में तो आपकी फिर दोबारा से 100%। और अगर 24 घंटे से आपने 2 घंटे फालतू कर दिए तो फिर क्या होगा आपका, तो फिर आपका हो जाएगा वही अगला वाला, फिर 30% वाले क्राइटेरिया में आ जाओगे, 100% और 30 130%। अब देखो ये है आपका होटल रूम रेंट, पहले भी यही था, ये अभी सेम है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। ये था जो मैं आपको कह रहा था कि डेली अलाउंस 200 250 जो आपने देखे थे वो बढ़ा दिए थे सरकार ने। अब देखो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई 4 और 5 ग्रेड वाले हैं, इनको पहले मिलता था 250 रुपए, अब इनका कर दिया 400 रुपए। कहाँ, हरियाणा और दिल्ली चंडीगढ़ के अंदर है तो टूर, और अगर बाहर है तो 500 है। इनको मिलता था गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रेड 5 को पहले 200 रुपए, ये भी इनका कर दिया 300 रुपए पर डे, हरियाणा के अंदर चंडीगढ़ के अंदर, और हरियाणा चंडीगढ़ से बाहर हो तो 400 रुपए पर डे। ये चेंज इसमें हुआ है। इनका पहले 600 था, 700 होगा, इनका 500 था, 600 हो गया, इनका 400 था, 500 हो गया, 100 रुपए सब में बढ़ा दिए थे, ठीक है ना। ये था इसका। और ये वही सेम है फुल डेली अलाउंस के बारे में, वही वही चीज है लमसम वगैरह। ये जो ऊपर था ये क्या था फिर, अच्छा लोकल जर्नी की बात है इसमें, अच्छा ये लोकल जर्नी के बारे में था। और जो डेली अलाउंस का है वो ये है भाई, है सेम, मैं कह रहा सेम है, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी सेम है, हेडक्वार्टर से 6 घंटे से कम एब्सेंट हो तो 30% के आप सब लमसम ले सकते हो डेली अलाउंस। और वो 50 पहले भी था और ये भी 100 पहले भी था, ठीक है, वो लोकल जर्नी का था, ध्यान दे लेना भाई। अच्छा द अब्सेंस फ्रॉम हेडक्वार्टर विल बी मिडनाइट से मिडनाइट है, वो चीज तो सेम है। ये होता है ट्रांसफर ग्रांट जो आपको मिलती है अगर आपका ट्रांसफर हो जाता है तो, वो बात करेंगे अगली वीडियो में, और इस वीडियो में नहीं, वो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है। अगर आपका ट्रांसफर होता है तो आपको भी ट्रांसफर अलाउंस मिलता है, वो बात करेंगे अगली वीडियो में। ये वीडियो काफी लंबी हो गई, लेकिन क्या है इसमें हम कर चुके हैं कवर यहाँ तक। अब अगला चैप्टर है चैप्टर 6,
अगर ये बताने लायक आपके लिए हुआ तो मैं बताऊंगा, अदरवाइज इसमें बताने लायक कुछ नहीं हुआ तो इस जो टीएडीए वाला सिस्टम था वो यहीं पे खत्म कर देंगे। कि बस कुछ कंडीशंस रह गई कि कहाँ कहाँ पे टीए और मिलता है, वो आगे बात करेंगे। तो अभी की वीडियो में इतना ही। अगर आप सरकारी कर्मचारी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। पद शुभ, लाइक और शेयर करके जरूर जाना।